ईरान और अमेरिका इजराइल संघर्ष में अब एक बार फिर से शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पश्चिम एशिया सहयोग देश ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वो फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमलों का आदेश नहीं देंगे, बशर्ते जल्द ही कोई अंतिम समझौता हो सके। इससे पहले शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की थी। ये बातचीत तब हुई थी जब ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर नए हमलों पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब का अनुमान था कि तेहरान जवाबी कार्रवाई में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश विभाग के बहरीन, इजराइल, कुवैत, कतर और सऊदी अरब समेत 10 देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और उन्होंने हवाई क्षेत्र बंद होने या उड़ानें रद्द होने जैसी बाधाओं के लिए तैयार रहने को भी कहा है। यानी शांति की उम्मीद जगी तो है, लेकिन ये कितनी मजबूत है और ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो क्या ये जंग थम गई है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल वो नए हमले नहीं करेंगे। ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बनी है, ये भी चर्चा का विषय है। साथ ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को तत्काल और पूरी तरीके से खोला जाए, ये अमेरिका इस पर सहमत है और समझौते से ईरान के परमाणु खतरे का अंत होगा, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अमेरिका ईरान पर नए सैन्य हमले नहीं करेगा, ये भी ट्रंप कह रहे हैं, और जब तक समझौते की प्रक्रिया चलेगी हमले नहीं होंगे, ये भी कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और इजराइल ने समझौते पर सहमति जताई है और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया था कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। We're trying to be nice as you can be in a situation like that, but they're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. Doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. If I didn't stop the JCPOA, the Obama deal, if I didn't terminate that, they would have had a nuclear weapon. I believe Israel would no longer be with us and big parts of the Middle East and perhaps other countries in different continents, frankly, because these people are crazy. So they cannot have a nuclear weapon. दक्षिण एशिया में एक बार फिर से अमन की आशा जगी है, लेकिन पहली बार ये नहीं है। इससे पहले भी कई बार शांति वार्ता पटरी से उतर चुकी है। आपको बता दें कि शांति की कोशिश इससे पहले कब हुई। 8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का अस्थायी संघर्ष विराम लागू हुआ। 11 से 12 अप्रैल 2026 के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी शांति वार्ता हुई, लेकिन अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। 21 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि दोनों पक्षों के बीच रुक कर झड़पें और अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी जारी रही। 8 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है, जिससे क्षेत्र में फिर से सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ गया। 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि खाड़ी सहयोगियों और इजराइल के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने और ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने पर जोर दिया गया तथा अमेरिका ने फिलहाल नए सैन्य हमलों पर रोक लगाने पर सहमति जताई। और अब यहां समझना जरूरी है कि शांति की ये जो राह है ये मुश्किल क्यों है। पहले हमने बताया कि इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं और फिर मामला अधर में अटका और फिर से हमले शुरू हो गए। ईरान और अमेरिका में गहरा अविश्वास है। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा जो है वो नहीं करते। ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा है, फैक्टर है। अमेरिका का पूर्व में परमाणु समझौते से बाहर निकलना और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाना,
ये अविश्वास को गहरा बनाता है। मतलब दोनों ही देश एक दूसरे को आरोपी बनाते हैं कि आपने पहले हमला किया जब संघर्ष विराम लागू था, और वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हम पर पहले हमला किया। तो किसी भी प्रकार से समझौते को लेकर ये झुकने को भी राजी नहीं है, और कूटनीतिक लचीलापन जो है वो इसके जरिए कम हो जाता है। इजराइल का रुख और क्षेत्रीय शक्तियां, अमेरिका, ईरान शांति रूपरेखा के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जारी सैन्य तनाव समझौते के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पिछली बार इजरायली हमलों के कारण ही सीजफायर टूटा था, और दूसरी तरफ इजराइल किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करता रहा है जो ईरान समर्थित गुटों को क्षेत्रीय सीमा पर बने रहने की अनुमति देता हो। साथ ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और समुद्री सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और सुरक्षा की गारंटी को लेकर दोनों देशों के कड़े और परस्पर विरोधी दावे हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इन दोनों देशों के बीच में जो है एक विश्वास की कमी है, और अगर ईरान ने किसी जहाज पर हमला किया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य, यूरेनियम संवर्धन की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी शर्तों पर पूर्ण सहमति बनना बेहद जटिल है, क्योंकि ईरान अपनी कुछ शर्तों पर अड़ा हुआ है, वो झुकने को राजी नहीं है। और अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। आर्थिक प्रतिबंध और क्षतिपूर्ति की मांग, ये ईरान की बड़ी मांग है। ईरान अमेरिका से सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग करता रहा है, जबकि अमेरिका इन्हें आसान बनाने के पक्ष में है। तो यहां यह समझना होगा कि इन दोनों देशों के बीच में किस तरह की जो रणनीति है, और उस रणनीति के बीच में किस तरह की ट्रस्ट इश्यूज है। और अब बात मध्य पूर्व से आ रही एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की। क्या करीब 2 साल से जारी गाजा युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है? क्या मध्य पूर्व एक तरीके से शांति की नई शुरुआत होने वाली है मध्य पूर्व में? इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल वाली शांति योजना को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि हमास ने कुछ शर्तों के साथ चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने की सहमति जता दी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर इजराइल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा है कि हमास के इस फैसले से उनकी शांति योजना एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गई है। अब सभी की नजरें इजराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। अगर दोनों पक्ष इन शर्तों पर सहमत होते हैं तो ये सिर्फ गजा युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। और ट्रंप का गजा शांति प्लान क्या है, यहां यह भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि हमास के हथियार छोड़ने पर जो है वो सहमति बनी है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजा शांति समझौते पर यह महत्वपूर्ण पड़ाव इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से दोनों समझौते के लिए एकजुट एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हथियार डालेगा हमास, ये कहना है ट्रंप के प्लान के मुताबिक सभी हथियार भंडार और सुरंग नेटवर्क नष्ट करने होंगे। यह भी ट्रंप के शांति प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही इजरायली सेना भी गजा से पीछे हटेगी। मतलब दोनों को बैलेंस करने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। कई चरणों में लागू की जाएगी ये पूरी प्रक्रिया। मतलब चरणबद्ध तरीके से ये जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। प्रक्रिया के लिए निगरानी समिति का भी गठन होगा, जो ये देखेगी कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, कहीं से भी कोई गलती ना हो। बोर्ड ऑफ पीस के पुनर्निर्माण पर काम किया जाएगा। मतलब एक शांति समिति का एक फिर से गठन होगा, और साथ ही काहिरा में जल्द हो सकती है, एक तरीके से काहिरा में जल्दी से इसको लेकर के बैठक हो सकती है। और समझौता लागू करने में कई सारी चुनौतियां भी हैं। आपको बता दें कि हमास और दूसरे सभी हथियारबंद गुटों को चरणबद्ध तरीके से हथियार सौंपने होंगे, और अगर कोई गुट नहीं माना तो पूरा समझौता प्रभावित हो सकता है। इजरायली सेना की वापसी जो है वो चरणों में होगी। साथ ही हमास के हथियार छोड़ने की पुष्टि के बाद ही इजरायली सेना धीरे धीरे गजा से पीछे हटेगी। नई सुरक्षा व्यवस्था बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां भी विश्वास की कमी एक बड़ा कारण है। और इजरायली सेना के हटने के बाद गजा की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस संभालेगी। इसके लिए बड़ी तैयारी और तालमेल की जरूरत होगी।
जमीन पर लागू होने में समय लगेगा। इस पूरे समझौते को, इस प्रक्रिया को हथियारों की जांच, सेना की वापसी, नई सरकार का गठन और सुरक्षा व्यवस्था लागू होने जैसी प्रक्रियाओं में कई महीने लग सकते हैं और किसी भी हमले से ये जो समझौता है ये टूट सकता है। और आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारी एक समझ बनी है, एक समझौते पर हम सहमत हुए हैं। इजराइल इससे बहुत खुश था, इजराइल ने हमारी मदद की और उनका रवैया बहुत अच्छा रहा है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये डील हो ही नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या इसमें उतार चढ़ाव आएंगे? वहां हालात बहुत पेचीदा हैं और वहां के लोग भी बहुत जटिल हैं और मुश्किल मिजाज के हैं और कई मामलों में वो बहुत अच्छे भी हैं। An understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. I thought that would be possible to disarm Hamas. और वहीं अमेरिका से एक